रेडी 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 मूव। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम निहाल अहमद है और मैं छेका फिल्म का लेखक और निर्देशक हूँ। आज मैं माही म्यूजिक के स्टूडियो में आकर के इन्होंने मुझे बुलाया, उसके लिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत ही आभारी हूँ। रोलिंग लो फांसी। एक बार से कहता भिखारी समाज में हमारा नाम कटी ना तो हम अपन जान दे दे। तो सबसे पहले मैं अपनी फिल्म के बारे में 2-3 लाइन में बता देता हूँ कि जो मेरी फिल्म छेका है वो जाति के ऊपर, दो बड़े और छोटे जाति के बीच में जो क्लैश है उसी के बीच की कहानी है। दो परिवार की कहानी है, एक लड़का और एक लड़की है जिसकी आपस में सगाई कर दी जाती है। दोनों पासवान जाति से होते हैं, लेकिन लड़की को किसी और लड़के से प्यार होता है और वो उच्च जाति, उच्च वर्ग का होता है, उसका नाम राजपूत जाति। तो इसी जात पात सिस्टम के ऊपर बेस्ड करके हम लोगों ने इसको हाईलाइट किया कि समाज में सब इक्वल है, कोई छोटा बड़ा नहीं। यही कहानी है इसकी आधारभूत। इस फिल्म में हम लोगों ने जो भोजपुरी लिटरेचर के जो शेक्सपियर माने जाते हैं, सबसे बड़े रचयिता भिखारी ठाकुर को श्रद्धांजलि देने की कोशिश की है। उनके लिए एक स्पेशली कैरेक्टर डिजाइन किया गया है जिसके माध्यम से वो भिखारी ठाकुर के जितने भी जो बड़े बड़े किताब उन्होंने लिखे हैं, जैसे बेटी बेचवा है या फिर वो क्या नाम है विदेशिया, तो उसको वो हमेशा गुनगुनाता रहता है और गाता रहता है। वो एक नाटक मंडली है और नाटक के पीछे दीवाना है और ये हीरोइन के मामा का रोल कर रहा हूँ। तो इनको भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से इसको फिल्माया है। तो आप लोग जब देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये सचमुच ये कोई मतलब ये नहीं है कि बना के निकल गए। इसको बहुत अच्छे से सजा के बनाया गया मूवी है। दो परिवार के बीच के क्लैशेस हैं, फिर आपस में कैसे उन लोगों के बीच समझदारी जगती है और सब एक दूसरे से फिर हंसी खुशी मिलते हैं। छेका की जब स्क्रिप्ट मैंने लिखना स्टार्ट किया तो मुझे स्क्रिप्ट लिखने में 6 महीने लग गए, क्योंकि मैं चाहता था कोई नॉर्मली तरीके से लिख करके खुद से तो 1 महीने में भी आप लिख सकते हैं, लेकिन मैंने इसके ऊपर थोड़ा रिसर्च किया। मैं चाहता था इसमें कुछ फॉक टेल यानी कि लोक गाथाएं जोड़ने के लिए, क्योंकि जातिगत मामला था। तो मैंने बहुत रिसर्च की और मुझे रिसर्च करते करते एक दिन रेशमा और चूहरमल की एक कहानी मिली गई, जो कि मोकामा का एक बहुत बड़ा लीजेंडरी स्टोरी माना जाता है। चूहरमल पासवान जाति दुसा जाति के थे और रेशमा रानी थी, राजपूत थी। तो उनके बीच का एक स्टोरी है, उन दोनों के बीच की प्रेम कहानी है जो कि अधूरी रह जाती है। बड़े जात वाले उनके खिलाफ हो जाते हैं। तो इसी को भी पक्ष मतलब कि बेस बना करके हमने इन दोनों की लव स्टोरी, प्रताप और स्मृति की लव स्टोरी को भी या कुंवर के लव स्टोरी को एंगल बना करके इसको सामने लाने की कोशिश की। स्टार्ट अच्छे से बस। हाँ गुड। खुदा ने कहा मोहब्बत मत कर दीवाना हो जाए। खुदा ने कहा मोहब्बत मत कर दीवाना हो जाए। कट 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 कट। स्क्रीन प्ले में काफी टाइम लग गया मुझे, लेकिन अच्छे से लिखा गया। जब स्क्रिप्ट तैयार हो गई और मुझे लगा कि हाँ ये बहुत अच्छी फिल्म बन सकती है, और तो उसके बाद बारी आई थी म्यूजिक। तो जो म्यूजिक मुझे चाहिए था, मैं अमूमन सुनते रहता था बहुत सारी भोजपुरी, क्योंकि मैं फिल्म मेकिंग का कोर्स मैंने तो दिल्ली से किया था और मैं फ्रेंच फिल्में या फिर हॉलीवुड की फिल्में या फिर बेल्जियम की फिल्में या बंगाली फिल्में मैं क्लासिक देख करके सीखा और जाना, मेरा तो क्लास हुआ। तो जब मैंने सोचा कि यहाँ में जो म्यूजिक मैं बनवाऊँ तो कैसे बनवाऊँ, क्योंकि यहाँ तो बहुत ही एक ही तरह का म्यूजिक बन रहा था, चोली होली, तो वल्गैरिटी वाली म्यूजिक जो मुझे नहीं चाहिए था। मैं चाह रहा था कि कोई मुझे ऐसा म्यूजिक डायरेक्टर मिले जिसके जो मुझे समझे, मेरी फिल्म को समझे, स्क्रिप्ट को समझे और उस हिसाब से म्यूजिक डिजाइन करे, थोड़ा मेलोडियस और कुछ मैसेजिव और बहुत ही सुरीला ऐसा खोज रहा था। तो बहुत लोगों ने बोला, मेरे एक दोस्त ने सजेस्ट किया कि आपको संजीत तन्हा से मिलना चाहिए, माही म्यूजिक के जो जाने कैसे अचानक नैना चार हो गए, जाने
चेयरमैन, उनके पास मैं गया और उनको अपना कॉन्सेप्ट सुनाया, तो उनको बहुत अच्छा लगा और मैंने डन किया। तो वो जो भी अमाउंट में हमारे बीच डन हुई थी, बोले ठीक है। मैंने बोला कि कितना, तो जो अमाउंट बता रहे थे मुझे लगा उसमें नहीं होगा। फिर मैंने बोला कि संजीत जी आप समझे नहीं, मुझे थोड़ा अच्छा सेट डिज़ाइन करके चाहिए, मुझे वो एल्बम टाइप का गाना नहीं चाहिए। तो उन्होंने मेरे बात को समझ लिया और फिर छेका के लिए जो म्यूज़िक बनाया है आप भी सुनिएगा तो आपको भी बहुत पसंद आएगा। आप सुन सकते हैं, तो 4 म्यूजिक ऑनलाइन आपके सामने है, भी आप देखिए। काफ़ी सुरीला और अच्छा संगीत दिया उन्होंने, मुझे तो बहुत 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 पसंद आया और लोगों को भी बहुत पसंद आया। एक्शन। Re sa re sa re sa ga re sa ni pa ni sa re sa re sa ni sa re sa re sa re sa ga re sa ni pa ni sa re sa re sa सज धज के आइले बराती, खुशी में नाचे घराती। सज धज के आइले बराती, खुशी में नाचे घराती। लड़का लड़की के रिश्ता जैसे दिया और बाती। कुदरत के बनावल जोड़ी मन सबके भागल, कुदरत के बनावल जोड़ी मन सबके भागल। लागेला जैसे चाँद, लागेला जैसे चांद धरती पे आ गई। लागेला जैसे चांद धरती पे आ गई। 6 महीना स्क्रिप्टिंग में और 3 महीने फिर 2 महीने म्यूजिक में, लगभग 9 महीने बाद जब शूटिंग स्टार्ट हुई तो रैकी करना स्टार्ट किया। क्योंकि झारखंड धनबाद से भी हूँ मैं, धनबाद में ऐसा या झारखंड में ऐसा कोई भी जगह नहीं था जहाँ पे बिहारी बैकग्राउंड जो कल्चर, वो जो खेत, वो जो वहाँ के जो घर होते हैं जैसे जानवर से मिल नहीं रहे थे। तो हम लोग रैकी करते करते मुंगेर पहुँच गए। वहाँ पे एक जगह है, एक गांव मिला है महसपुर गांव, जो कि मेरे हिसाब से, जो स्क्रिप्ट के हिसाब से मेरे को सारा चीज़, सारा एलिमेंट्स वहाँ पे मौजूद था। जैसा मुझे बैकग्राउंड चाहिए था, जैसा मुझे कल्चर चाहिए था, जैसा मुझे ट्रेडिशन चाहिए था। गाँव है, वहाँ के लोग हैं, कुछ भूमियार जाति के थे और उससे सटा हुआ एक गाँव है, उसमें कुछ पासवान जाति के लोग थे। तो फिर मुझे बहुत पसंद आया और हम लोगों ने फाइनली स्टार्ट किया शूटिंग। और बेसिकली शुरुआत में शूटिंग में बहुत सारी कुछ प्रॉब्लम्स होती है, लोगों को इकट्ठा करना। लगभग 80 लोगों का क्रू था, तो उसको सबको वहाँ पे सबको ठीक से रखना, खाना वाना एवरीथिंग थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन सब हम लोगों ने कर ही लिया। पटना से हमारे पास क्रू थे, जहाँ से लाइट्स और ट्रॉली जितने थे, हमने लाइट्स वगैरह सारा पटना से मंगवाए थे। जिस समय हम लोगों ने शूट स्टार्ट किया था वो उस समय थोड़ा विंटर का असर था वहाँ पे। विंटर जाने वाला था और समर घुसने वाला था। यही मौसम अजीबोगरीब सिचुएशन पैदा कर रहे थे। हमें समझ ही नहीं रहा था कि ठंडा है कि गर्मी है। हम सुबह ऑन करते थे, बोलते कि गर्मी है तो चलो भाई कॉल टाइम सबको 7 बजे देते थे, और उस हिसाब से 7 बजे का टाइम है तो सबको 5 बजे उठ जाना होगा, नहा वहा के रेडी होकर ब्रेकफास्ट सबको मिल जाना चाहिए था। लेकिन भाई यहाँ देखते हैं कि 7 बजे तक तो सूरज ही नहीं निकल रहा है और बादल किए हुए हैं, और इसलिए ऐसा करते करते कभी कभी कैमरा ऑन होते थे 12-1 बज जाते थे और मात्र हमें 3 घंटा ही मिलता था और पता चलता था कि सन नीचे आ गया, लाइटिंग नहीं है। अब क्योंकि हम लोगों ने नाइट की शेड्यूलिंग कर नहीं रखी थी, तो ये सब भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें आती थी शूटिंग में, और इसलिए काफ़ी लंबा टाइम लग गया। ऑलमोस्ट हम लोगों ने इसको 28-29 दिन में शूट किया है, जबकि हमारा जो अकॉर्डिंग टू द शेड्यूलिंग था वो 22 दिन का था। मामा जी रेडी? कैमरा एक्शन। झूठ। अरे महिदर, बीघा, कुलारी, भोजपुर और क्या क्या बताई तू लोग के? यही तो हमें जाति के इज्जत का सवाल बा। बाबा चुअन मार का नाटक के कभी भुलाया जाए का? एक्शन। अगर हमार शादी रउआ से हो भी गई तो खाली रउआ के हमार शरीरे भेटाई, वो हो मरल आत्मा से हम रउआ के कब्बो नहीं के अपना सकत। अरे बाबा अच्छा चुप रहो, खुद रो तारू हम लोग करवाएबू का। अच्छा जेकरा तार इच्छा बा ना ओकरे से चलो ठीक बा, हम अपन घर वाला के संभाले, दोनों बहाना बना दे। हम कह दे कि हम उनका से शादी ना करें।
अगर जीत करी है तो कह दे कोई दोसर लड़की देखे। आर्टिस्ट में जहाँ तक बात करूँ तो मेन लीड में जो प्रताप का कैरेक्टर था वो बहुत ही वाइटल कैरेक्टर है। ऑलमोस्ट 65 सीन्स है इसमें और लगभग उसमें 25 से 30 सीन्स में वो है प्रताप उस सीन में है, जो डायलॉग्स है। काफ़ी चैलेंजिंग रोल था और उसने कोशिश की अपने स्तर से, क्योंकि इसको दूसरी फिल्म थी, अपने स्तर से जहाँ तक हो सका उसने काफ़ी मेहनत किया है और आप देखेंगे उसका परफॉर्मेंस आपको अच्छा लगेगा। एक्शन। बाबूजी, बात जब नौकरी और पढ़ाई में आरक्षण के होला तब ऊंच जाति के लोग एक मत से कहलन कि नौकरी में जात पात के आधार पर नौकरी न होके के चाहिए, और जब बात शादी ब्याह के होकेला तो रउआ लोग ऊंच जाति के और हमनी के नीच जाति के हो जाते हैं। इसके ऑपोजिट में जो लीड एक्ट्रेस रही है हमारी, वो खुशबू पांडे, वो पटना की है। और हेलो, बहुत अच्छा लगा यहाँ करके। ये भोजपुरी मूवी है छेका, बिल्कुल पारिवारिक मूवी है, सामाजिक मूवी है। बहुत ही मतलब इसमें आपको सब कुछ मार धाड़, एक्शन, इंटरटेनमेंट, रोमांस, बहुत कुछ देखने को मिलेगा आपको। मतलब ऐसा नहीं है कि आप इसको मतलब क्या कहूँ, मतलब बहुत ही साफ सुथरी मूवी है ये। बहुत मतलब पूरे एक्चुअली होता है, हाँ नहीं तो होता है तो ये उस टाइप की नहीं है। उसी को हम लोग चेंज करने का कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की नज़र में ऐसा बैठ गया कि भोजपुरी एकदम वर्गल ही दिखाता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। भोजपुरी हमारा बहुत ही अच्छा है और ये चीज़ अगर आप लोग इस मूवी को देखते हो तो पता चल जाएगा। बिना वर्गलिटी के भी हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। एक्चुअली ये मेरी दूसरी मूवी है, पहली आवारा है, अभी वो भी रिलीज़ नहीं हुई है, बहुत जल्द वो रिलीज़ होने वाली है और ये मेरी दूसरी मूवी है। जी आप अपना नाम बता दें। मेरा नाम खुशबू पांडे, मैं पटना से हूँ। एक्शन। अब जी बैठल जाए, कितना अच्छा मौसम बा। अब मामा तैराकी नाटक कंपनी में हीरो खातिर रख लिए नाटक ले लो बोलोगे, तुमको कैसे बोले थे ये यार, उसके बाद आगे बढ़ के बोलो ना यार। ये डायलॉग्स में उधर देखने लगे, तुम क्या करेंगे? स्टार्टिंग किया कि उधर देखते। एक्शन। कट करो, यही ठीक नहीं हुआ। क्लोज। सबसे पहले जब मुझे दिखाया गया था तो मुझे वो दूसरे वाले रोल के लिए बोला गया था कि रेशमा का कैरेक्टर करेगी। इसमें दो कैरेक्टर है, दो एक्ट्रेस है, एक स्मृति और दूसरा रेशमा। तो रेशमा वाला कैरेक्टर के लिए वो दिखाए गए थे कि रेशमा का रोल करेंगे, लेकिन जब उसको मैंने देखा, उसके नए नक्श, उसके हाव भाव, तो मुझे लगा कि नहीं, इसको मैं लीड में डालूंगा। और मैंने उसको ऑफर भी किया, तो पहले तो वो हड़बड़ा गई, लेकिन फिर मान गई क्योंकि उसको भी अच्छा लगा। तो काफ़ी अच्छा उसने भी किया। और एक है रेशमा के कैरेक्टर के लिए जया पांडे, जो कि बोकारो की है, वो भी काफ़ी मंझी हुई एक्ट्रेस है। बहुत अच्छा लगा मुझे उसके साथ काम करके। वो अपने रोल को समझती है, किरदार को समझती है, और मैं जैसा डिमांड करता हूँ उस हिसाब से ढल जाती है। कैमरा एक्शन। प्रताप बढ़ हंसते हंसते। वही सब होना है, इमोशन और ना प्रताप, ना प्रताप। कट कट कट। ए तू क्या है? अरे यहाँ क्या कर रहा था? मुंशी जी, ए मुंशी जी, क्या मुंशी जी? और मैं काफ़ी मेहनत करके मुझे वो दिया जो मैं सचमुच चाहता था। इसके अलावा इसमें बोकारो के एक और बहुत अच्छे पार्टनर एक्टर आप बोल सकते हैं, संजू बाबा। प्रताप छोड़ो, तू एकरा के कितनो सच बताएगा, एकरा के विश्वास ना हो।
कहे कि एकरा आँखी में तमीना का पट्टी पड़ा बा। अरे रोबा पेड़ बबूल के तहम कहाँ हो, जब तहर माथा से प्यार के भूत उतर जाए ना, तब तारा सामने पूरा दुनिया वीरान लागे। मेरे ख्याल से 20-25 भोजपुरी फिल्म अभी तक उन्होंने कर लिया है बड़े बड़े लोगों के साथ। वो भिखारी ठाकुर का रोल उसने इसमें मतलब किया है और मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत इज अ वेरी ब्लंडर एक्टर, डायलॉग्स बहुत अच्छे से याद रहते हैं उनको, सिचुएशन अच्छे से समझते हैं। कभी कभी वो मुझे परामर्श भी देते थे कि क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ, तो एकदम मैं बोलता था ऑफकोर्स आपको मैं खुला छूट दे रहा हूँ, जस्ट आप परफॉर्म करो। सब मानव एक समान बा, केहू उचना केहू नीच बा, सब ईश्वर के संतान बा। जाति पाति और ऊंच नीच के, जाति पाति और ऊंच नीच के करदा बंद लड़ाई, एक रे में बा भलाई, एक रे में बा भलाई, एक रे में बा भलाई, एक रे में बा भलाई। दुनिया देखा चांद पे चढ़ गई, दुनिया देखा। इसके अलावा बिपिन बिहारी एक कैरेक्टर है जिसमें वो मुंगेर से ही बिलोंग करते हैं, वो भी थिएटर एक्टर है, वो भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिए हैं। हाँ तू नीच जाती है, धोनी के खून गंदा हवा आए तुम्हारी हिम्मत। इसमें एक माँ के रोल के लिए थी जमालपुर, मुंगेर के जमालपुर से पूनम जी। शी इज ऑल्सो वेरी वेरी फैंटास्टिक एक्ट्रेस। मैं तो चाहूंगा कि आप उनका परफॉर्मेंस देखें। एक्शन। इसके अलावा बेगूसराय से भी हमारे जो सेकंड जो लीड में है रमेश, जिसको कि कुंवर सिंह का रोल दिया गया है। रमेश ने भी बहुत कड़ी मेहनत की है, क्योंकि मैंने बोल दिया था कि जो कुंवर का जो सीन है उसमें वो जो बंदा है वो कोरियोग्राफर है, अपना डांस इंस्टीट्यूट चलाता है, तो उस हिसाब से अपना बॉडी लैंग्वेज अपने स्टाइल को भी चेंज करना पड़ेगा, तो उसने सब कुछ किया। He has managed everything beautifully। वो डांसर की तरह पेश आया, डांसर की तरह उन्होंने डिजाइन हुए कपड़े पहने। धोनी का पहले डालो। चारों तरफ करना, बचना वाला स्टेज है। हाँ, उन लोग को भी देख के हंस रहा, देखो ऐसा रहा। देखिए आखिर कामुक देवता के चेहरे सबके सामने आइएगा। तारा क्या बुझा कि फोटो में जो लौका था वो सब सही था? हाँ सही था। तारा हमारे पर विश्वास नहीं है? हाँ नहीं थे। अच्छा ये देखो, यह सही हुई, यह सही हुई, यह सही। बढ़िया से आंख खोल के देखा, यह सही हुई, देखा और यह देखा। अब एकदम आराम से बैठना मुस्कुराते हुए और सबको रिएक्शन देखो ऊपर। इस तरह से ऑलमोस्ट सारे कैरेक्टर्स है, तो बहुत सारे कैरेक्टर्स, लेकिन ये सारे कैरेक्टर्स मुझे बहुत प्रभावित करते हैं। इसमें स्मृति के बाप का रोल, यानी कि जो पासवान समाज के जो अध्यक्ष का रोल कर रहे थे वो अरविंद निषाद जी हैं, वो मुंगेर के ही है, शिवपुर से। उनको मुन्ना बिहारी पासवान का रोल करना पड़ा था। ये फर्स्ट टाइम वो अपीयर हो रहे हैं। हालांकि वो है तो नेता और बिजनेसमैन, लेकिन मुझे ठीक ही ठाक लगा। वो उतना भी नहीं मतलब प्रभावित कर पाए, लेकिन मुझे जहाँ तक कि हम लोगों ने जब उसको मजा तो वो भी काफ़ी अच्छा अपना रोल करके निकले। फिर इसके अलावा हमारे पास मुंगेर के ही बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं उसमें, जो कि काफ़ी अहम रोल अदा किए। एक्शन। बाबूजी जल्दी चलिए, बाबूजी उन लोग और उनके अपने साथ वापस लेने चल गए और हमनी के घर से बाहर निकाल देने वालों। जल्दी चलिए ना बाबूजी, हमें मदद करी। बाबूजी चलिए ना बाबूजी, हमें मदद करी। बाबूजी बाबूजी चलिए ना। पगड़ा गया बेरोजगार तू, बेहया। बाप का पगड़ी गिरा कभी तो शर्म नहीं क्या? अब तू कौन मुंह लेकर जा? पूरा समाज में मुसर देख उठावे लग मुंह तो छोड़ ला तू। अब वो राजपूत लगा के साथ भाग के
बोलो सोनम वापस। बाबूजी चलिए ना बाबूजी, हमें मदद करी बाबूजी, बाबूजी चलिए ना। ना। चलिए बाबूजी, कबू ना। चलिए ना बाबूजी। इसके अलावा एक रांची की प्रिंसी है, वो लड़की छोटी बहन का रोल करे, वो भी बहुत 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 अच्छा लगेगा आपको उसका भी रोल। गाने के जो राइटर्स हैं, जो लिरिसिस्ट हैं, वो आरा के हैं, एक पप्पू बाबा जी हैं और एक विजेंद्र जख्मी जी हैं। बहुत अच्छे मतलब शब्दों को उन्होंने दिया है इस गाने में भोजपुरी। मैंने पहले बोल दिया था कि मुझे वो कुछ भी वल्गैरिटी नहीं चाहिए, गंदगी नहीं चाहिए, अच्छे होने चाहिए और उस हिसाब से उन्होंने बहुत अच्छे लिखे। और इस गाने की जहाँ तक बात है सिंगर्स की, तो मैंने पहले डिमांड कर दिया था संजीत जी कि मैं चाहता हूँ कि कुछ थोड़ा सा रिनॉन्ड सिंगर इसमें जो नामचीन हो, जो भोजपुरी जगत के अच्छे सिंगर्स माने जाते हैं। तो आलोक जी जो सुर संग्राम के विजेता रहे और बहुत बड़े बड़े फिल्मों में अभी वो गाते हैं, उन्होंने इसमें 2 गाने उनसे गवाया, एक जात पात वाला गाना और दूसरा सगाई का गाना। आपको बहुत पसंद आएगा, जरूर सुनिएगा। और इसके अलावा इसमें जो फीमेल सिंगर्स हैं वो उन्होंने मुझे बहुत प्रभावित किया। ये भी एक आरा की है, मानती मौर्य जी, वो भी बहुत अच्छी सिंगर है। उन्होंने इसमें 2 गाने गाए। इसके अलावा इसमें एक सॉन्ग है, सैड सॉन्ग है, हमरा से दूर हमारी जान जा रहल बा, वो आरा की ही एक सिंगर है रजनी शाकिया। मुझे तो ये पहली बार मैंने जब इसकी वॉइस सुनी तो दिल को छू गया। बहुत ही अच्छा अंदाज है गाने का, क्योंकि वो ट्रेंड सिंगर है, क्लासिकल सिंगर है और उन्होंने 2 गाने गाए हैं, वो भी बहुत अच्छे लगेंगे आपको। इसके अलावा एक और सिंगर है धीरज पांडे, ये भी सुर संग्राम में जा चुके हैं, इन्होंने भी छेका फिल्म के लिए गाया है। तो कुल मिला के आप देखेंगे तो इसके गाने जिस हिसाब से मैंने बनवाए हैं उसमें आपको बहुत कहीं ना कहीं आपके दिल को जरूर छुएगा। कहानी ऐसी है कि इसमें एक्शन और फाइट की कोई ज्यादा गुंजाइश थी नहीं, क्योंकि ये टोटली सोशल कहानी है, सामाजिक कहानी है। और उसको मैंने ध्यान रखा था कि नदिया के पार या विवाह, ये मैं तुलसी तेरे आंगन की, कुछ इस तरह का टच होना चाहिए, क्योंकि काफी दिन हो गए हैं ऐसे फिल्में बनना भी बंद हो गई भोजपुरी। ऑलवेज एक्शन होते हैं, चौधरी होते हैं, मुंशी होते हैं। इसको मैंने अलग करके सोचा, तो इसमें एक्शन बहुत कम है लेकिन 2 फाइट सीन हैं और इसको भी मैंने बोला, मैंने इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और मैंने इसके लिए बहुत अच्छे फाइटर्स हैं, स्टंट डायरेक्टर हैं प्रदीप शाह, ये निर्सा के हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से इसको 2 सीन आप देखेंगे कि आपको अच्छा लगेगा। फाइट्स हमारे फाइट्स डिजाइनर हैं, फाइट उन्होंने ही डिजाइन किया है। तू अपन जात हरामखोर। इसके अलावा जो मेकअप आर्टिस्ट हमारे पास थे वो पिंटू मंडल है। ये पिंटू एक्चुअली बिहार इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करता है, ये आसाम फिल्म इंडस्ट्री का बंदा है, लेकिन मुंगेर का था और वो हमारे लिए बोला कि नहीं सर मैं आ रहा हूँ, और अच्छा मेकअप किया उसने। उधर क्या आवाज जा, तो उधर तो उड़ा, तो एक लड़का उड़ा। कॉस्ट्यूम डिजाइनर, इस बार मैंने जो बोल दिया था कॉस्ट्यूम डिजाइनर मुझे चाहिए, तो ये अरुण है, ये आपके पटना के अरुण जी ने पूरा आपका कॉस्ट्यूम डिजाइन किया है, जिसमें आपको छेका वाला सीन में जो ब्राइडल ड्रेस देखेंगे खुशबू का या प्रताप का जो ब्राइडल ड्रेस है वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और भी बहुत सारे इसमें डिजाइन किए हैं तो अरुण इसमें। इसके अलावा इस फिल्म के जो कैमरामैन है उत्तम सिंह चौधरी है और काफ़ी लंबा अनुभव है उनको फिल्म मेकिंग का, बहुत दिनों से इस फिल्म में एक्टिव है, काफ़ी अच्छा कैमरा वर्क आपको दिखेगा। उन्होंने बहुत तरह के बहुत सारे कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी इसमें किए हैं, वो भी आपको
प्रोडक्शन जहाँ तक बात करें तो प्रोडक्शन इसकी काफ़ी हेक्टिक रही है, क्योंकि 3 फेज में फिल्म कंप्लीट हुई, बीच में ब्रेक हुए थे 5-5 दिन के, वो इसलिए क्योंकि काफ़ी हेक्टिक हो जाता था शेड्यूलिंग। और प्रोडक्शन हेड थे विश्वकर्मा जी, उन्होंने बहुत अच्छे से संभाला, उनके साथ सुजीत सुमन भी थे। कुल मिला के प्रोडक्शन भी अच्छा रहा, लोगों को बहुत कम शिकायतें हुई। उस जगह पे जा कर के मुंगेर में वो महसपुर गांव में जाके गंगा के किनारे सब कुछ अवेलेबल करवाना। जवानी नए उमरिया नया नया भइल लॉन्च बा, बड़े बनवले रच के विधाता आगे पीछे सब टांच बा। लाइट्स और ट्रॉली हो, चाहे वो खाने का सामान हो, चाहे प्रॉपर्टीज हो, एलिमेंट्स हो, हर तरह की चीज़ टाइम पे पहुंचाना अपने आप में एक चैलेंज होता है। लेकिन वो जो प्रोडक्शन हेड है और उनके जो लड़के हैं, उन्होंने बहुत मेहनत किया और हमें कहीं पे भी कोई असुविधा नहीं होने दिया और अपना काम बखूबी बहुत अच्छे से करके वहाँ से निकले। इसके अलावा मुझे जो सबसे दिल को छू जाने वाली बात जो लग रही है, जब मैंने शूटिंग किया तो ये मेरा पहला अनुभव है कि जब मैं किसी गांव में जाकर के शूट किया, वहाँ के लोग इतने कोऑपरेटिव और इतने अच्छे। सब बोलते हैं कि बिहार में शूट मत करो, ये मत करो, क्राउड डिस्टर्ब करेंगे, लेकिन जब मैंने वहाँ शूटिंग करना स्टार्ट किया तो मुझे तो नहीं लगता कि मुझे कहीं से भी कुछ भी ऐसा कुछ भी हुड़दंग देखने को मिला। बल्कि वहाँ के जो सरपंच जी थे, अनितेश जी, हमारे जो वहाँ के सरपंच हैं अनितेश भैया, काफ़ी घुल मिल गए थे। उन्होंने बहुत हेल्प किया, न सिर्फ उन्होंने पॉलिटिकल सपोर्ट किया बल्कि वहाँ पे हमारे रहने का इतना अच्छा इंतज़ाम वहाँ पे वो करवाए। इसके लिए हम उनके आभारी रहेंगे, पूरे सारे टीम शेखा टीम उनके लिए उनको बहुत 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 आभारी हैं। इसके साथ एक पवन भैया जी है, हमारे BN सिंह एक्सिस बैंक के गार्ड है, उन्होंने इस फिल्म में रोल भी किया है और साथ में इतना सपोर्ट किया और वहाँ के लोगों से सपोर्ट दिलवाया। हमें घरों की ज़रूरत होती थी तो घर दिलवाए हैं। और मैं क्या बोलूँ, वहाँ के हर लोगों ने ऑफर किया कि आप मेरे घर में आके शूट करो, मेरे घर में आके शूट करो। इतना अच्छा माहौल, इतना अच्छा कल्चर। आपको मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आप लोग भी वहाँ जाएं। और ऐसा नहीं है कि बिहार में आप लोगों को ये हर जगह ये समझते कि वो हुड़दंग होता है, क्राउड डिस्टर्ब करता है, आपको शूटिंग नहीं करने देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा और मैं चाहूँगा कि मैं भविष्य में भी जाके वहाँ और शूट करूँ। थोड़ी सी बात करते हैं कोरियोग्राफी की। तो फिल्म की जो कोरियोग्राफी है, इसके लिए मैंने बहुत पहले सोचा मैं वो 2 गाने के लिए मैं चाहता था होली सॉन्ग और जो वो काते काते सॉन्ग है, वो बहुत ही डायनामिक और मूवमेंट वाला सॉन्ग है। मैंने संजीत को पहले ही बोल दिया था, जो हमारे म्यूजिक डायरेक्टर, तो वो गाने ऐसे होने चाहिए कि वो हर जगह होली में तो बजे और साथ में जब कहीं पे शादी हो, कहीं पे पूजा का भसान हो तो उसमें वो जरूर बजे। तो उसके लिए मुझे कोरियोग्राफर को चूज करना था और बहुत लोगों से पता चला तो मैंने प्रीतम चूंकि एक भोजपुरी में जाना माना नाम हो गया आज के डेट में, बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ काम कर रहा है। अच्छा कोरियोग्राफी किया उसने, आपको खुद देख लीजिएगा और आप खुद डिसाइड कीजिएगा। मुझे तो बहुत पसंद आया उसकी कोरियोग्राफी। सज धज के आइले बराती, खुशी में नाचे घराती, सज धज के आइले बराती, खुशी में नाचे घराती, लड़का लड़की के रिश्ता जैसे दिया और बाती, कुदरत के बनावल जोड़ी मन सबके भागई, कुदरत के बनावल जोड़ी मन सबके भागई, लागेला जैसे चाँद, लागेला जैसे चाँद धरती पे आ गई, लागेला जैसे चाँद धरती पे आ गई, कुदरत के बनावल जोड़ी मन सबके भागई, कुदरत के बनावल जोड़ी मन सबके भागई, लागेला जैसे चाँद, लागेला जैसे चाँद धरती पे आ गई, लागेला जैसे चाँद धरती पे आ गई। आप सबसे रिक्वेस्ट है, मेरा विनती है कि आप लोग इस फिल्म को जरूर देखें और पसंद करें और साथ ही साथ माही म्यूजिक चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। निहाल अहमद। धरती
चांद के अद्भुत संगम सुंदर घड़ी में होला।